शिव के परिवार जेल में है। कल्याणीपुरम में एक सुंदर परिवार रहता था। परिवार के मालिक का नाम रामैया था। रामैया की पत्नी का नाम गौतमी है। उनके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम महेश है। छोटे बेटे का नाम गोपाल है। वे सभी बहुत खुश थे। उन सभी की भगवान में बड़ी श्रद्धा थी। अरे गौतमी, आज सोमवार है, क्या तुमने पूजा की सारी तैयारी कर ली? हाँ, मैं तैयार हूँ। बच्चे भी तैयार हो गया है। जल्दी चलिए, पूजा करने में देर हो चुकी है। रामैया अपने परिवार के साथ पूजा कक्ष में जाता है। रामैया भगवान शिव की बहुत प्रिय हैं। दूसरी ओर गौतमी की देवी पार्वती में गहरी श्रद्धा है। दूसरी ओर बच्चे भी भक्ति और आदर में बहुत विश्वास रखते थे। सबसे बड़े पुत्र महेश को भगवान विनायक बहुत प्रिय हैं। सबसे छोटा बेटा गोपाल भगवान कार्तिक से बहुत प्यार करता है। इस प्रकार वो परिवार भगवान शिव के परिवार की पूजा करते हैं। हे प्रभु, मुझे इतना सुंदर परिवार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मेरे परिवार को सदैव इसी तरह खुश रहने का आशीर्वाद देना। देवी पार्वती, हमारे परिवार में कभी कोई कमी ना हो। आप सदैव हमारी रक्षा करें। मैंने स्वामी विनायक से बहुत कुछ सीखा है। मैं अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा हूँ। आप हमेशा मेरी रक्षा करें। स्वामी कार्तिकेय, आप मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप सभी सेनाओं के सेनापति हैं। मैं भी आपकी तरह युद्ध कला सीखने की सोच रहा था। अगर भगवान कार्तिकेय मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। इस प्रकार पूरा परिवार अपने पसंदीदा देवताओं की पूजा करता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। अब रामैया खेत में काम करने जाता है। गौतमी घर पर रहकर बाकी काम करती है। अरे, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। अब मुझे शाम तक यहीं बैठकर सबका इंतजार करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, तब तक पूजा के लिए प्रसाद बनाती हूँ। गौतमी पूजा के लिए प्रसाद बनाती रहती है। दूसरी ओर उसी गांव में चोरों का एक गैंग था। वे गांव में हर किसी के घरों में घुसकर कीमती सामान चुरा लेते थे। वे चोरी का माल बेचते थे। आजकल तो चोरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक समय था जब पुलिस अधिकारी रात में अपने थाने से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इन दिनों पुलिस रात में गांव में घूमती रहती है। हाँ गंगैया, तुम जो कह रहे हो वो सच है। चोरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें उस एक चीज के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने एक बड़ा घर देखा है। उस घर में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ निश्चित रूप से मूल्यवान वस्तुएं भी मौजूद है। और उस घर के लोग कल तिरुपति जा रहे हैं। अरे वाह, तुम्हें तो अच्छा घर मिला है। जैसे ही वे तिरुपति जाएंगे, हम घर में घुसकर सारा सामान चुरा लेंगे। गंगैया और रंगैया इसी तरह बात करते हैं। गंगैया और रंगैया ने जिस घर के बारे में बात की थी वह किसी और का नहीं बल्कि सुजाता का था, जो उसी गांव में रहती थी। सुजाथम्मा और रामैया का घर एक दूसरे के बगल में है। सुजाथम्मा के 2 बेटे हैं। दोनों ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनके पास घर में बहुत सारा पैसा और सोना भी छिपा हुआ है। हम कई बरसों के बाद तिरुपति जा रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम सब अपने कपड़े पैक कर लो। मैं हमारे पड़ोसी रमैया के घर जाके इस बारे में बताकर आती हूँ। सुजाथम्मा रामैया के घर जाती है। रामैया अपने परिवार के साथ भक्तिपूर्वक पूजा कर रहे हैं। अरे गौतमी, मैं अपने बेटों के साथ तिरुपति जा रही हूँ। घर पर कोई नहीं होगा। कुछ समय तक हमारे घर पर नजर रखना। सुजाता बहन, मैं ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। गौतमी सुजातम्मा से कहती है। सुजातम्मा अपने 2 बेटों के साथ तिरुपति के लिए रवाना हुई। रंगैया और गंगैया दूर से यह सब देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, वे सभी तिरुपति जा रहे हैं। सभी लोग चले गए, घर भी बंद कर दिया है। अब हमारे लिए घर में घुसने का सही समय है। नहीं नहीं, ये अच्छा समय नहीं है। चलो, अंधेरा होने के बाद ही घर के अंदर चले। रंगैया और गंगैया दोनों घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ये घर तो बहुत ही बड़ा है।
अंदर सोने का आभूषण होनी चाहिए। हाँ हाँ जल्दी करो, सोने चांदी का गहने चुरा कर इस बैग में डाल लेते हैं। इस प्रकार रंगैया और गंगाइया मिलकर घर से सोने के गहने और चांदी के सामान चुरा लेते हैं। फिर वे उन्हें लेकर घर से निकल जाते हैं। ठीक उसी समय पुलिस सड़क पर घूम रहा था। अरे पुलिस तो घूम रही है, हमें इस बैग को तुरंत कहीं छुपाना होगा। अरे छुपाओगे बाग में, पहले इस बैग को कहीं फेंक दो, पुलिस हमारी ओर ही आ रही है। गंगैया के शब्दों पर रंगैया अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट बगल की खिड़की में फेंक देता है। इसी बीच पुलिस उनके पास पहुंचती है। तुम दोनों कौन हो और इस घर पर क्या कर रहे हो? अरे सर, हम लोग तो बस घर ही जा रहे थे, थोड़ा थक गए थे, इसीलिए इस घर के सामने थोड़ा बैठ गए और कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है, अपने घर जाओ, वहाँ जाके आराम करो। पुलिसकर्मी के ऐसा कहने के बाद गंगैया और रंगैया वहां से चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतता है। अगले दिन रामैया अपना पूरा घर साफ कर रहा है। इसी बीच उसे एक बंडल दिखाई देता है। अरे ये बैग में क्या है और ये खिड़की के पास क्यों है? अरे ये गौतमी भी ना अपने घर में सभी घरेलू सामान लपेटती रहती है और जहां भी पाती है वहां रख देती है। ऐसा सोचते हुए रामैया पैकेट ले लेता है और उसे अपने कमरे में रख देता है। कोई भी पैकेट खोलकर नहीं देखता, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। 2 दिन बीत गए। सुजाताम्मा अपने घर आती है। उसे पता चलता है कि घर में चोरी हो गई है। अरे मेरे घर पे चोरी हो गई है, घर का सारा सोना चांदी गायब है। वह सड़क पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोती है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां आएगा। माँ जी क्या हुआ? आप इस तरह सड़क पर खड़े होकर रो क्यों रहे हो? 2 दिन पहले मैं अपने बेटों के साथ तिरुपति गई थी। जब मैं वापस आई तो देखा कि मेरे घर से सोना चांदी गायब हो गया है। क्या आपको किसी पर शक है? किसी को नहीं पता कि मैं तिरुपति जा रही हूँ, सिर्फ इस पड़ोसी को छोड़कर। शायद उसी ने ही कुछ किया होगा। फिर सुजातम्मा ने पुलिस को बताया। उस समय रामैया अपने परिवार के साथ घूमने गया था। उस घर में कोई भी नहीं था। आप जब उन्हें संदेह कर रही हो, इसीलिए हम अभी जाकर घर की तलाशी लेंगे। पुलिस ने रमैया के घर के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर की तलाशी ली। वहां उन्हें एक बंडल दिखाई देता है। उस पैकेज में सोना और चांदी थी। माँ जी क्या ये वही चांदी और सोना है जो आपके घर से चोरी हो गया था? हाँ हाँ, ये वही सोना चांदी है जो मेरे घर से गायब हो गया था। इसका मतलब उन्होंने चोरी किया है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कीजिए। सुजातम्मा ने पुलिस को यही बताया। कैलाश में शिव के परिवार यह सब देख रहा है। बच्चों, हमारे भक्त बड़े खतरे में है, हमें उन्हें तुरंत बचाने की जरूरत है। चलो हम सब मिलकर पृथ्वी पर चलते हैं। इस प्रकार शिव का पूरा परिवार पृथ्वी पर प्रकट होता है। वे सभी रामैया के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रकार वे चलते हुए रामैया के घर पहुंचते हैं। यहाँ की पुलिस उन्हें देख लेता है। देखिए माँ जी, यह है असली चोर, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए पुलिस ने सोचा कि यह रामैया का परिवार है, इसीलिए उन्होंने शिवा परिवार को गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गए। इस तरह उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हम रमैया के परिवार की रक्षा के लिए उसका परिवार बनकर यहाँ आए हैं और सच कैसे सामने आएगा? अब असली चोरों को कैसे सजा मिलेगी, बताइए ना। पार्वती, किसी भी बात की चिंता मत करो, बस देखो क्या होने वाला है। असली चोरों को सजा मिलनी चाहिए, क्या कहते हो कार्तिकेय? हाँ भैया, उनकी वजह से आज हमारे भक्तों को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पूरा परिवार इसी तरह बात करता रहता है। इस बीच असली रामैया परिवार अपने घर में जाने वाला है। वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, क्या पुलिस ने तुम्हें जाने दिया है? अरे पुलिस हमें क्यों छोड़ेगी? हम तो घूमने गए थे और अभी लौट आए। अरे, पुलिस ने तो तुम लोगों को हमारे घर से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और ले भी गए थे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुजातम्मा रामैया को सारी बात बताती है। रमैया के परिवार को कुछ भी समझ नहीं आता है। वे तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। वे वहां एक अन्य रामैया परिवार को जेल में देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
अरे ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो जेल में है और जो बाहर है सब एक जैसे हैं। आप कौन हैं? आप हमारे जैसे क्यों हैं? रामैया की पूछताछ से जेल में आम लोग भी कुछ हद तक शिव के परिवार जैसे हो जाते हैं। उन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पुलिसकर्मी तुरंत जेल के दरवाजे खोल देता है। क्या तुम्हें पता है कि उस रात को क्या हुआ था? वह जादू के माध्यम से सभी लोगों को दिखाता है कि उस रात क्या हुआ था। इस तरह हर कोई समझ जाता है कि चोरों ने उस रात चोरी की है। लेकिन उस रात चोरी तो उन 2 लोगों ने की थी। हमने बेवजह इस परिवार पर शक किया। हे महादेव, कृपया हमें क्षमा करें, हमने गलती की। इस तरह पुलिस भगवान शिव से माफी मांगती है। आप मेरे परिवार की रक्षा के लिए अपने परिवार के साथ जेल में हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, ये सब मेरे कारण हुआ है। आपने कई कठिनाइयों का सामना किया है। हाँ माँ, हमारे परिवार के कारण आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमें क्षमा करें। तुम चिंता मत करो। क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कर सकते? और तुम मेरे बच्चों के बराबर हो, इसीलिए हमने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। इस प्रकार भक्त के परिवार की रक्षा के लिए भगवान शिव अपने परिवार के साथ जेल में रहते हैं। कैलाश में भगवान शिव और देवी पार्वती पूरी तरह से ध्यान में लीन रहते हैं। दूसरी ओर विनायक और कार्तिकेय इसी प्रकार बातें करते रहते हैं। माँ और पिताजी दोनों ध्यान में लीन हैं। हम बहुत भूखे हैं। हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हमें इस समय माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहिए। चलो भूलोक चलते हैं। हमारे भक्तों ने अवश्य हमारे लिए कोई प्रसाद तैयार किया होगा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। चलिए हम भूलोक पे चलते हैं। ये कहकर विनायक और कार्तिकेय भूलोक पर चले जाते हैं। भूलोक पर सभी लोग समूहों में चलते हैं, कहीं न कहीं जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। चलिए किसी से पूछते हैं। ये कहकर विनायक और कार्तिकेय सामान्य मनुष्य में बदल जाते हैं और लोगों के पास जाते और पूछते हैं, आप सब कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे लोग एक साथ अपने घरों से निकलकर कहाँ यात्रा कर रहे हैं? जब विनायक ने पूछा तो उस आदमी ने उत्तर दिया, आप वास्तव में कौन हो? क्या आप इस देश से हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? हम इस देश से ही हैं। लेकिन लगता है आपको सांसारिक ज्ञान ही नहीं है। हम सब कुंभ मेले में जा रहे हैं। हम वहाँ पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि यहाँ हर कोई कुंभ मेले में जा रहा है। वो व्यक्ति विनायक को ये बात बताकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन विनायक और कार्तिक को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये कुंभ मेला क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। केवल माँ और पिताजी ही हमारे संदेह को दूर कर सकते हैं। चलो कैलाश पर चलते हैं। ये कहकर विनायक और कार्तिकेय कैलाश चले जाते हैं। वो दोनों ध्यानमग्न शिव और पार्वती के पास जाते हैं और ये बात कहते हैं, प्रणाम पिताजी, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात जाननी है। कृपया आप लोग ध्यान से बाहर आइए। भगवान विनायक के ऐसे कहने पर भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों अपने ध्यान से बाहर आते हैं। क्या बात है पुत्रों? वो महत्वपूर्ण बात क्या है? हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम भूलोक पर गए, लेकिन हमें वहाँ कोई भोजन नहीं मिला, क्योंकि भूलोक पर सभी लोग कुंभ मेले में जा रहे हैं। ये कुंभ मेला वास्तव में क्या है? हम उस कुंभ मेले के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। विनायक और कार्तिक के पूछने पर भगवान शिव उन्हें कुंभ मेले के बारे में बताना शुरू करते हैं। इस कुंभ मेले के कई प्रकार हैं। पहला है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आता है। दूसरा पूर्ण कुंभ मेला है। ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आता है। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। ऐसा हर कुछ वर्षों में एक बार आता है। चौथा मेला कुंभ मेला है। ऐसा हर 3 साल में एक बार आता है। बच्चों, क्या आप समझ में आया?
ओ, ये सही है। ये सब कैसे शुरू हुआ? इसके बारे में जानने के लिए आपको पहले क्षीर सागर के बारे में जानना होगा। प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को फूलों की एक माला भेंट की थी। इंद्र ने अभिमानवश अपने वाहन इरावत के गले में फूलों की माला डाल दी। इरावतनी को फूलों की माला पहनना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे उतारकर जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। वो घोषणा करते हैं कि सभी देवता अपनी सारी शक्तियाँ खो देंगे और वहाँ से चला जाता है। यदि सभी देवता अपनी शक्तियाँ खो दे तो क्या होगा? फिर तो राक्षसी शक्ति पूरी तरह से बढ़ जाएगी। हाँ, जैसा आपने कहा है, उस समय राक्षसी शक्ति पूरी तरह बढ़ गई थी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या करें। इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास दौड़े। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर मदन को आदेश दिया। फिर सभी देवता दूध के सागर में जाएंगे, लेकिन इस क्षीर सागर का मंथन केवल देवता ही कर सकते हैं। तब देवता और दानव भी सहायता मांगते हैं। लेकिन क्या राक्षस इससे सहमत थे? वे सहमत हो गए, लेकिन इसके पीछे एक कारण था। राक्षसों ने दूध के सागर से निकलने वाली चीजों में बराबर का हिस्सा मांगा। यहाँ तक कि देवता भी इस बात से सहमत हो गए। जब देवताएं सहमत हो गए तो दानव भी मदन को दूध के सागर को मंथन करने में मदद करने के लिए सहमत हो गए। ऋषि पर्वत और बासुकी नाग की सहायता से उन्होंने क्षीर सागर को तैरना आरंभ किया। उस समय भगवान विष्णु कुम्र का रूप धारण करके पर्वत की तलहटी में पहुँचते हैं और मदन की बहुत सहायता की। समय के साथ कई शक्तियां उभरी हैं। देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई और भगवान विष्णु से विवाह किया। तब मेरा हंसी निकल आया था। उसके बाद मैंने उसे स्वीकार कर लिया और अपने गले में बांध लिया। इस प्रकार मदन से निकली सभी शक्तियां दानवों और देवताओं में समान रूप से बंट गईं। ठीक उसी समय अमृत निकला और वो अमृत केवल देवताओं का है और किसी का नहीं है। एक समय में उस समुद्र में अमृत प्रचुर मात्रा में बढ़ गया था। अमृत केवल देवताओं को क्यों मिलना चाहिए? यहाँ तक कि क्षीर सागर को मंथन करने में राक्षसों ने सहायता किया है, उनका भी अधिकार है। कार्तिक, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सत्य है कि अमृत पर राक्षसों का भी अधिकार है। यदि अमृत दुष्ट आत्माओं को दे दिया गया तो संपूर्ण विश्व में अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि देवताएं सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए केवल उन्हें ही अमृत प्रदान किया गया। राक्षस सभी संसारों का विनाश चाहते थे, इसीलिए उन्हें अमृत नहीं मिला। अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू होता है। देवताओं ने अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए उसे चंद्रमा, सूर्य, शनि और बृहस्पति के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार चारों देवता अमृत से युक्त कुंभ या कलश लेकर पृथ्वी लोक में चले जाते हैं। जो लोग इस तरह जाएंगे वे 4 स्थानों पर 4 बार रुकेंगे। हर बार जब यह रुकता है तो कटोरे से अमृत की बूंदें चंद्रमा पर गिरती हैं। धीरे धीरे अमृत चंद्रमा के ऊपर गिरते ही जा रहा था। हाँ, वे कहाँ गिरे थे? अमृत के बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी वे शक्तिशाली हो गए। उसके बाद अमृत को किसने बचाया? उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का सुंदर रूप देखकर दैत्यों ने छल किया कि मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अमृत केवल देवताओं को ही दिलवाया। जहां जहां अमृत की बूंदें धरती पर गिरी उन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ का अर्थ है घड़ा, अमृत का यही अर्थ है। मेला का मतलब है निष्पक्ष। इस कुंभ मेले के दौरान सभी हिंदू एक साथ इकट्ठा होते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सभी का मानना है कि ऐसा करने से पाप दूर हो जाएंगे, इसीलिए हर कोई कुंभ मेले में स्नान करना चाहता है और उनके पापों को दूर करते हैं। माँ, मेरे मन में एक प्रश्न है। अमृत तो 4 जगह गिर गया है। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? ये ग्रहणों की चाल पर निर्भर करता है। इसीलिए कुंभ मेले का स्थान ग्रहणों की चाल के आधार पर
ऋषियों द्वारा तय किया जाता है। यह सिर्फ पवित्र नदियों में स्नान करने की बात नहीं है। सभी हिंदू एक जगह इकट्ठा होते हैं, पुराणों, हिंदू धर्म और परंपराओं पर चर्चा करते हैं और उसके साथ साथ भगवत गीता का नाम जपते हैं, जो हिंदू धर्म को सभी से अलग बनाते हैं। कुंभ मेले के पीछे एक कहानी है। अब तुम्हें असली बात समझ में आ गई ना? हाँ माँ, समझता हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। दरअसल इसीलिए तुम कैलाश पर्वत छोड़कर भूलोक पर चले गए थे। हाँ माँ, चलो मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती भगवान विनायक और कार्तिक को भोजन परोसती है। इस तरह विनायक और कार्तिक अपने माता पिता से कुंभ मेले के बारे में पूछते हैं।